हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है विटामिन्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक की थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज़ को भी साथ ही साथ करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन्स के केमिकल नेम क्या होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जो है, ए विटामिन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड एज ए न्यूट्रिएंट इन टाइनी अमाउंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और बॉडी में जो इनकी रिक्वायर अमाउंट होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये बॉडी में रिक्वायर होते हैं और बॉडी जो है इनको सिंथेसाइज नहीं करती है, बॉडी इनको बाहर से लेती है, यानी कि हमारे फूड में ये अवेलेबल होते हैं। तो हम फूड से प्राप्त करते हैं विटामिन्स को, सब्जियों से, फलों से। तो सब्जी और फलों से जो है हम विटामिन्स को प्राप्त करते हैं। विटामिन्स हैव डाइवर्स बायोकेमिकल फंक्शंस। कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी इनके जो फंक्शन हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बॉडी में ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब विटामिन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1912 में काजिमिर फंक के द्वारा जो है विटामिन्स की खोज की गई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, सन भी पूछ लिया जाता है और किसने खोज की थी ये भी पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देखिए सॉल्युबिलिटी के बेस पे जो है विटामिन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप ये याद रखिएगा, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं यानी कि जो पानी में घुलनशील विटामिन हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, बी एंड सी। अब देखिए बी के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6। तो ये सारे क्या हैं, और B7, B9, तो ये सारे क्या हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं, बी एंड सी। बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, तो ए, डी, ई एंड के, ये जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो देखिए इसको आप कीड़ा से याद रख सकते हैं, कीड़ा। ए, डी, ई के भी याद रख सकते हैं या फिर कीड़ा से भी याद रख सकते हैं कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। कीड़ा, के से विटामिन के, ई, डी, ए। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अब जिसमें हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट होंगे वो साथ साथ करते जाएंगे। तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द विटामिन्स इन 1912। 1912 में विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो मैंने अभी बताया कि 1912 में जो है विटामिन का आविष्कार या खोज की थी काजिमिर फंक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स आर। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी इज। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के जो केमिकल नेम्स हैं उनको सभी को देखेंगे। तो अभी मैं बता देती हूँ, विटामिन बी का जो नाम होता है वो होता है थायमिन, क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, B3 करके कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी का नाम हो जाएगा थायमिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए केमिकल नेम्स, विटामिन्स के केमिकल नेम्स। सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए किसे कहा जाता है? तो रेटिनोल को। रेटिनोल को कहा जाता है विटामिन ए। बात करते हैं विटामिन बी की। तो देखिए विटामिन बी की एक सीरीज़ है पूरी, B12 तक। B1 को कहा जाता है थायमिन, B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B3 को कहा जाता है नियासिन, B4 को कहा जाता है एडेनिन। ये सब आपको याद करने होंगे। आप 2 से
3 बार इनको रिवाइज करेंगे, अच्छे से बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। 5 क्या होता है? पेंटा होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं B5 से पेंटोथेनिक एसिड। B6, 6 में X आता है और पायरिडॉक्सिन में भी X आ रहा है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं B6 को क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन। B7, देखिए B7 को विटामिन H भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है या केमिकल नेम क्या होता है? बायोटिन। याद रखिएगा B7 बायोटिन। B9 फोलेट को कहा जाता है या फोलिक एसिड को कहा जाता है और B12 साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ही इसका नाम भी है साइनोकोबालामिन। इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक लगा करके इनको याद कर सकते हैं। विटामिन सी क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। देखिए विटामिन D2 और D3 करके होते हैं, तो D2 को कहा जाता है अर्गोकैल्सीफेरोल, अर्गोकैल्सीफेरोल, और D3 को कहा जाता है कोलीकैल्सीफेरोल। अर्गोकैल्सीफेरोल और कोलीकैल्सीफेरोल, D2 और D3 दो होते हैं। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल और विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा। तो ये सारे क्या हैं? विटामिन के केमिकल नेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था थायमिन का क्या नाम होता है, तो B1 को कहा जाता है थायमिन। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? B1 को थायमिन। उसमें B1, B2, B3 करके कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो सिर्फ उसमें ऑप्शन आपको रिलेटिव ही मिलेगा। B की सीरीज से रिलेटेड कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा तो उसमें आप उसको टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, टोकोफेरोल, विटामिन ई, फाइलोक्विनोन, विटामिन के। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट? मंद प्रकाश में दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो मंद प्रकाश में दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए, जिसे कहा जाता है रेटिनॉल, जो कि दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, जो विजन होता है, विजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, रेटिनॉल या फिर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स? रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है रक्त का थक्का बनाने में प्रोटीन होती है, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। ऐसा भी पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वो प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है और वो कौन सा है? विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए फ्रेंड्स, बी और सी दो ही ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं और बाकी सब कैसे हैं? बाकी फैट सॉल्युबल हैं। अब देखिए B1 दिया है, B2 दिया है। मैंने बताया था कि विटामिन बी की जितनी भी सीरीज़ हैं वो सब क्या है? पानी में घुलनशील हैं। तो ये दोनों तो हो जाएंगे पानी में घुलनशील, बी और सी भी पानी में घुलनशील है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन डेफिशिएंसी लीड्स टू? थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, थायमिन कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन। और थायमिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो बेरीबेरी होती है। अब देखिए, सभी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, उसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, बाहर से हम नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हमारे भोजन जो हमारा फूड है उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। विटामिन B2 की कमी से होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन B5 की कमी से होता है पेरिस्थीसिया। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया। B7 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस, यानी कि जो स्किन की डिजीज़ होती हैं, डर्मेटाइटिस और एंट्राइटिस।
विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया B6 की कमी से भी होता है और ये है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, याद रखिएगा। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स आ जाते हैं। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिया। क्या? ओस्टियोमेलेसिया। विटामिन E की कमी से होता है लेस फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन E की कमी से। विटामिन E यानी कि टोकोफेरोल। विटामिन K की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन K करता है। ये एक प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। तो ये इतनी मतलब विटामिन से होने वाली ये सारी डिजीज़ हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकेट्स इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स हमने पढ़ा अभी, विटामिन D की कमी के कारण जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, लीवर जो है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनका स्टोर करता है। इनको स्टोर करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन कहा जाता है विटामिन B3 को। विटामिन B3 इज नियासिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ अनादर नेम फॉर कोबालामिन। कोबालामिन का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया था कि जो B12 होता है ये सबसे बड़ा है और इसका नाम भी सायनो कोबालामिन सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, इसमें शॉर्ट फॉर्म दी है कोबालामिन, इसका मतलब होता है साइनो कोबालामिन। B12 को कहा जाता है साइनो कोबालामिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज कॉज। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए, नियासिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो नियासिन कहा जाता है B3 को। तो B3 की कमी से जो है पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है। क्या कौन सी डिजीज़ हो जाती है? तो पेलाग्रा डिजीज़ हो जाती है नियासिन की कमी के कारण या फिर विटामिन B3 की कमी के कारण। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसे रेटिनोल कहा जाता है। रेटिनोल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो देखिए, मैंने बताया था कि जो बी सीरीज़ में सबसे बड़ा विटामिन होता है B12। बड़ा इन द सेंस उसकी जो नंबर के बेस पे मैं बोल रही हूँ कि B12। तो इसका मैंने बताया था कि इसका नाम भी सबसे बड़ा है, सायनो कोबालामिन। ये सिर्फ आपको याद करवाने की ट्रिक है कि B12 है तो इसका नाम सबसे बड़ा है साइनो कोबालामिन। अब देखिए, कोबाल्ट इसके नाम में ही आता है, कोबाल आता है ना इसके नाम में। तो इसीलिए इसको सिर्फ याद रखने की ट्रिक है कि कोबाल्ट की आवश्यकता किस विटामिन को रिक्वायर होती है? तो साइनो कोबालामिन को होती है, यानी कि B12 को होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन B12। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट। आंत से कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वहाँ से एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो ये करता है विटामिन डी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट। कौन सा विटामिन आंत से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? तो देखिए, आयरन के अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है विटामिन सी। इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो वो होता है विटामिन डी, याद रखिएगा।
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। विटामिन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था वाटर सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन है, यानी कि हॉर्मोन्स का प्रिकर्सर, हॉर्मोन्स का प्रिकर्सर जो है वो कौन सा विटामिन है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो विटामिन डी जो है ये हॉर्मोन्स का प्रिकर्सर होता है, फिलोक्विनोन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू विच क्लास डू ऑक्सीडेक्टेज, ट्रांसफरेजेज एंड हाइड्रोलेजेज बिलोंग्स। ऑक्सीडेक्टेज, ट्रांसफरेज और हाइड्रोलेजेज किस वर्ग से संबंधित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीडेक्टेज, ट्रांसफरेज और हाइड्रोलेजेज जो हैं ये एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, एंजाइम्स। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।